हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखे थे इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड और ईमेल से संबंधित 101 क्वेश्चन देख लिए थे। उसके आगे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं 102 क्वेश्चन से। इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिजाइन के लिए दिशा निर्देश नहीं है। एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिजाइन के लिए देखिए इसमें कौन सा दिशा निर्देश नहीं है। त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें, ये बिल्कुल सही है। किसके बारे में? त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें। यूजर को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करने दें। क्या ऐसा है फ्रेंड्स? देखिए इसमें बताइए, यूजर को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करने दें। आगे देखिएगा, तार्किक रूप से फील्ड का समूह और क्रम रखें। कैसे? तार्किक रूप से फील्ड का समूह और क्रम रखें। सुनिश्चित करें कि आवश्यक फील्ड स्पष्ट रूप से चिन्हित है। आपको क्या करना है? सुनिश्चित करें कि आवश्यक फील्ड स्पष्ट रूप से चिन्हित है। इसमें देखिए बताइए इसका आंसर क्या सही है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर बी सही है। अच्छा क्वेश्चन है। यूजर को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करने दें, बिल्कुल नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये एक अच्छे फॉर्म फिल इन के लिए डिजाइन किया गया दिशा निर्देश नहीं है। फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, फॉर्म को डिजाइन करते समय फॉर्म फील्ड को इस प्रकार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कोई फील्ड खाली रहे तो फॉर्म सबमिट ना हो। नंबर वाले फील्ड में सिर्फ नंबर ही दर्ज किया जा सके। ईमेल फील्ड में सिर्फ वैलिड ईमेल दर्ज हो। यदि फील्ड या ईमेल फील्ड में कोई और वैल्यू दिए जाए तो फील्ड एरर मैसेज दें। कैसा मैसेज दें? एरर मैसेज दें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु कैसे? ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं? देखिए अपन बताइए किसका इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कुकीज का। ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं, एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किसका? एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसे कुकीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कुकीज कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना ही कार्य करते हैं। ये सॉफ्टवेयर वेबसाइट की कुछ सूचनाओं को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। किसके कंप्यूटर पर? उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कौन करता है? कुकीज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? खोज इंजन के उदाहरण हैं। कौन कौन से? अल्टा विस्टा, लाइकोस। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। किसको? वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन से कथन गलत हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसमें दोनों कथन सत्य हैं। इसका आंसर ए सही है। इसमें कोई कथन गलत नहीं है। इसमें देखिएगा, अल्टा विस्टा याहू एक वेब सर्च इंजन है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया, डीईसी द्वारा निर्मित किया गया। सार्वजनिक रूप से 15 दिसंबर 1995 को, कब से? 15 दिसंबर 1995 को सर्च इंजन के रूप में शुरू किया गया। किसको? अल्टा विस्टा को। याद रखिए फ्रेंड्स, लाइकोस तथा अल्टा विस्टा दोनों शुरुआती दिनों के सर्च इंजन है। वेब क्रॉलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है। किस पर? वेबसाइट पर जाता है और खोज इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पेज और जानकारी को पढ़ता है। इसको वेब स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको वेब स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है। देखिए इसमें बताइए ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा वेबलॉग से। किससे? वेबलॉग से। इसका आंसर सी सही है, वेबलॉग से। याद रखिए फ्रेंड्स, ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति वेबलॉग से हुई है। ये एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट है जिसमें कोई सूचनाएं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रस्तुत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेब मेल पर होस्ट किया गया। इसमें देखिए बताइए वेब मेल पर होस्ट किया गया। किसको वेब मेल पर होस्ट किया गया? देखिए इसमें फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्लाउड सर्वर पर। किस पर? क्लाउड सर्वर। इसका आंसर डी सही है, क्लाउड सर्वर। इसमें देखिएगा, वेब मेल एक वेब आधारित ईमेल सेवा है। कैसी सेवा है? वेब आधारित एक ईमेल सेवा है जिसे एक मानक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेब मेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। किस पर? क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। क्लाउड ईमेल आपको मजबूत ईमेल टूल प्रदान करता है और आपको इंटरनेट पर उन तक पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ईमेल में बीसीसी के बारे में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखकर बताइए। ईमेल में बीसीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बीसीसी में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका आंसर ए सही है, यही असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जब आप किसी संदेश को बीसीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वे एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं। किसको? प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं, ये बिल्कुल सही है। सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से, किसके कारणों से? सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल भेजते समय, बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय बीसीसी सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। किसका? बीसीसी सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन बीसीसी फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है? इसमें देखकर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है? इसका आंसर सी सही है, बुलेट ट्रेन है। इसमें देखिएगा जबकि बुलेट ट्रेन एक यातायात का तीव्रतम साधन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश साधन क्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए? रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। देखिए इसमें कौन सा है? जूम, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही है, जूम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जूम। इसमें देखिएगा जूम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ग्रुप मैसेजिंग और एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सम्मेलन के साथ एक उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना निम्न में से कौन इंटरनेट पर, किस पर? इंटरनेट पर समय संवेदी सेवाएं। देखिए इसमें समय संवेदी सेवा कौन सी है? इसका आंसर सी से इंटरनेट टेलीफोनी। इसमें देखिएगा इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार की संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के, जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। BOIP की आपको ना इसमें फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? किसका? एप्लेट का। देखिए इसमें बताइए कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेडेड किया जा सकता है, प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेडेड किया जा सकता है। इसका आंसर डी सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एप्लेट इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसफर किया जा सकता है। एप्लेट व्यूवर या किसी जावा इनेबल वेब ब्राउजर द्वारा रन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में, इसमें देखिए और बताइए एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा था जावा एप्लीकेशन, क्या था? जावा एप्लीकेशन। एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर में रन करता है। किसमें? जो ब्राउजर में रन करता है। HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? इसमें देखकर बताइए निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? ऋण के लिए आवेदन, किसके लिए? ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। खाते से नकद निकालना, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पैसे निकालना, नकद निकालना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से नकद नहीं निकाला जा सकता है। किससे? खाते से नकद नहीं निकाला जा सकता। हालांकि ATM से निकाला जा सकता है जो इंटरनेट से ही चलता है। किससे चलता है? जो इंटरनेट से ही चलता है। लेकिन ATM एक मशीन है जिसकी सहायता से कैश निकाला जाता है। किसकी सहायता से? ATM की सहायता से कैश निकाला जाता है। जबकि ऋण के लिए आवेदन, खाते का विवरण देखना, कार्य विवरण देखना आदि सभी कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए प्रसिद्ध है? इसमें देखिए और बताइए, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ईमेल के विकास से। किसके विकास से? ईमेल के विकास से। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने ARPANET प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम को विकास किया था। ये पहली प्रणाली थी जो ARPANET से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। उन्होंने अपने होस्ट मशीन से
उपयोगकर्ता के नाम को अलग करने के लिए @ चिन्ह का इस्तेमाल किया और इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है? इसमें देखकर बताइए। अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना सही है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, सामग्री की वर्तनी जांच कर ये सुनिश्चित करना सामग्री की वर्तनी में गलतियां नहीं है। ये फ्रेंड्स दोनों इंटरनेट ईमेल के शिष्टाचार में। आगे देखिएगा, ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना। ये बिना बताए संदेशों को आगे भेजना। कैसे भेजना? बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या कारण। तो फ्रेंड्स ये ईमेल के शिष्टाचार में नहीं है, यानी कि इसका आंसर डी सही है। यही फ्रेंड्स गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए, एक उचित ईमेल के लिए विभिन्न शिष्टाचार आवश्यक हैं, जैसे ईमेल के लिए उचित विषय रखना। क्या रखना है? ईमेल के लिए उचित विषय रखना जिसके संबंध में चर्चा की जा रही वह विषय दर्शाना, सामग्री की वर्तनी को जांचना, रिप्लाई ऑल विकल्प का सावधानी से उपयोग करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये सभी ईमेल के शिष्टाचार में है। ईमेल को बिना कारण बताए आगे भेजना, ये ईमेल के शिष्टाचार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? किसको? 2 को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। ईमेल के कंपोज डायलॉग बॉक्स में दिए गए फील्ड में 2 सेवा में फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि 2 में ही प्राप्तकर्ता का पता डाला जाता है। BCC अटैचमेंट तथा CC साधारण मैसेज के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? अभी आपने देखा था। देखिए फ्रेंड, बताइए, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2। कौन सा नहीं छोड़ा जा सकता? 2। इसका आंसर भी सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2। क्योंकि जब हम प्राप्तकर्ता का ईमेल नहीं देंगे तो फिर ईमेल जाएगा किसके पास? ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके, किसका? डैश नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें देखिए बताइए, किसका उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर डी सही है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसके माध्यम से हम कोई भी ईमेल भेज या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, psma@yahoo.com। देखिए फ्रेंड, बताइए ये क्या है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ये एक ईमेल एड्रेस है। क्या है? एक ईमेल एड्रेस है। इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल एड्रेस जैसे संबन@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा? इसमें देखकर बताइए, इसका कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा? इसका आंसर क्या सही है? एग्जाम्पल। इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एग्जाम्पल डोमेन नेम कहा जाएगा। इसमें देखिएगा, किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में, किसमें? URL के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखिए फ्रेंड्स, लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करते हैं। किसको? ईमेल को फ्लैग नहीं करते हैं। लेबल ईमेल का मिलान नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? लेबल ईमेल का मिलान नहीं करते हैं, क्योंकि आपके इनबॉक्स में प्रवाहित होते हैं। किसमें? इनबॉक्स में प्रवाहित होते हैं। आप एक ईमेल पर एकाधिक लेबल लागू नहीं कर सकते हैं। लेबल के ईमेल को एक स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल सही है। आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। इसका आंसर डी सही है। यही फ्रेंड्स सत्य है। इसमें देखिएगा, जीमेल में आप अपने ईमेल को वर्गीकृत करने के लिए लेबल का उपयोग करते हैं। इसके लिए वर्गीकृत करने के लिए लेबल का उपयोग करते हैं। लेबल फोल्डर की तरह होते हैं, लेकिन एक मोड के साथ आप ईमेल पर कई लेबल लागू कर सकते हैं। फिर बाद में बाएं पैनल से इसके किसी भी लेबल पर क्लिक करके ईमेल ढूंढ सकते हैं। आप लेबल द्वारा भी खोज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप लेबल द्वारा भी खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईमेल पता abcdef.gmail.com अवैध है, क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? इसमें देखिए फ्रेंड्स, बताइए किसकी कमी है? abcdef.gmail.com अवैध है। देखिए फ्रेंड, बताइए क्यों अवैध है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा @ चिन्ह नहीं लगा है इसमें। कौन सा चिन्ह नहीं लगा? @ यानी कि इसमें @ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जब आप डैश करते हैं, क्या करते हैं, जब आप डैश करते हैं तो जीमेल आपको इसे बाद में, दिन में, कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत पर या अगले सप्ताह फिर से पेश करने का विकल्प देता है। याद रखिए स्नूज ईमेल, इसका आंसर ए सही है, स्नूज ईमेल। ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें देखिए और बताइए। ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें प्राप्तकर्ता का नाम @ से पहले आता है। किसका? प्राप्तकर्ता का नाम। देखिए फिर बताइए, प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले आता है। डोमेन का नाम @ चिन्ह के बाद आता है। इसमें देखिए और बताइए कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके दोनों कथन सही हैं। इसका आंसर सी सही है, यानी कि इसमें कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले आता है और डोमेन नाम @ चिन्ह के बाद आता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है। इसमें देखिए और बताइए निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है। देखिए इसमें इसका आंसर डी सही है, myname@gmail.com। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर डी सही है, myname@gmail.com। एक मान्य ईमेल एड्रेस में एक यूजर नेम और डोमेन नेम होता है। क्या होता है? यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों स्वीकार प्रारूपों में शामिल रहते हैं। यूजर नेम @ सिंबल के बाईं ओर दिखाई देता है, जबकि ईमेल, आगे देखिएगा, डोमेन @ सिंबल के दाईं ओर रहता है। उदाहरण के लिए myname@gmail.com में माई नेम क्या है? माई नेम यूजर नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा माई नेम क्या है? माई नेम यूजर नेम है। तथा gmail.com ये क्या है? ये ईमेल डोमेन नेम है। ये क्या है फ्रेंड्स? ईमेल डोमेन नेम है, इसको भी याद रखिएगा। तथा ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ईमेल आईडी अक्षर संवेदनशील नहीं होते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य ईमेल एड्रेस है। कैसा? अमान्य ईमेल एड्रेस है, यानी कि आपको देखना है इसमें कौन सा गलत है। देखिए इसको, मान लें कि @ के बाद की विषय वस्तु सही है, यानी कि @ के बाद की विषय वस्तु सही है, इससे पहले की विषय वस्तु गलत है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताइए कौन सा है। इसका आंसर ए गलत है। इसमें 2 डॉट दिए हैं, HA.BCD@DEF.com एक अमान्य ईमेल एड्रेस है। कैसा है? एक अमान्य ईमेल एड्रेस है। इसमें एक शब्द के बीच में 2 डॉट लगे हैं। कितने? 2 डॉट लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा @ के बाद की डोमेन सभी सही हैं, @ के पहले की देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 डॉट लगे हुए हैं। कितने? 2 डॉट लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वैध ईमेल आईडी नहीं है। इसमें देखिए और बताइए कौन सी है जो वैध ईमेल आईडी नहीं है। देखिएगा ऑप्शन सी में देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना हाइपन का यूज किया गया। किसका? हाइपन का, जो कि गलत है। ईमेल आईडी में हाइपन चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ईमेल आईडी में हाइपन चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। किसका? हाइपन का। success-institute@gmail.com, जो कि फ्रेंड्स गलत है। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन गलत हैं। देखिए इसमें कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें और बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही है। ईमेल पते में, किसमें? ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, VCC क्या फ्रेंड्स? VCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड CCC फील्ड के समान है। किसके समान है? CCC फील्ड के समान है। अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। किसमें? VCC में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा VCC में प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं और CCC में सभी को पता होता है कि ये ईमेल किस किस के पास गया है। इसका आंसर डी सही है, इसमें कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है जिसे एक यूजर से दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CC की फुल फॉर्म याद रखिए, कार्बन कॉपी। किसकी? कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है? मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भेजी गई एक प्रति। याद रखिए इसमें सभी को एक दूसरे के बारे में पता होता है कि ये ईमेल किस किस के पास गया है। और VCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें एक दूसरे प्राप्तकर्ता को नहीं मालूम होता है कि ये कॉपी किस किस के पास गई है, जिसका उपयोग किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है बिना अन्य प्राप्तकर्ता देखे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक ईमेल
हमेशा डैश फोल्डर में जाते हैं? इसमें देखिए और बताइए आपकी ब्लैक लिस्ट पर, किसमें? ब्लैक लिस्ट पर। प्रेषक के ईमेल हमेशा डैश फोल्डर में जाते हैं, किसमें जाते हैं? देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, स्पैम में जाते हैं। किसमें जाते हैं? स्पैम में जाते हैं। इसका आंसर डी सही है, याद रखिए फ्रेंड्स, स्पैम में जाते हैं। इसमें देखिए आपकी ब्लैक लिस्ट में शामिल प्रेषकों के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। किसमें जाते हैं? हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। स्पैम फोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं, कैसे ईमेल होते हैं? जिन्हें स्वचालित रूप से स्पैम के रूप में पहचाना गया है। और यदि आप किसी ईमेल को स्पैम के रूप में चिन्हित करते हैं जिसके द्वारा भेजे गए उस प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में रखे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्पैम फोल्डर में रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बताइए निम्नलिखित में से कौन अनचाहे ईमेल होते हैं? इसमें देखकर बताइए कौन से हैं जो अनचाहे ईमेल होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्पैम, इसका आंसर सी सही है, स्पैम। इसमें देखिएगा इंटरनेट पर, किस पर? इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया, जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया। अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। किसके बारे में? ईमेल के बारे में। इसमें देखिए और बताइए ईमेल के बारे में कौन कौन सी विकल्प सही हैं। देखिएगा यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, ये तो सही है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे? केस सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल गलत है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर देखिए बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर बी सही है। इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। याद रखिए फ्रेंड्स, यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। एक मान वैलिड ईमेल आईडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें बताइए वैलिड ईमेल आईडी के लिए कौन सा कथन सही है। देखिए ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर पहला ही सही है, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें देखिएगा ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है। ईमेल आईडी सभी की यूनिक होती है। कैसी होती है? ईमेल आईडी सभी की यूनिक होती है। ईमेल एड्रेस में अक्षरों के बीच स्पेस नहीं दिया जा सकता। और ईमेल आईडी के पहले अक्षर के रूप में, किसके पहले अक्षर के रूप में हाइपन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको भी याद रखिएगा, हाइपन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है स्पेस की गुंजाइश नहीं होती है। किसकी गुंजाइश नहीं होती है? स्पेस की गुंजाइश नहीं होती है। इसका आंसर डी सही है, रिक्त स्थान। इसका आंसर डी सही है, रिक्त स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखकर बताइए ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? आपको अगर ईमेल भेजना है तो उसके लिए क्या अनिवार्य है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स प्रेषक की ईमेल आईडी होनी चाहिए। किसकी? प्रेषक की ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके पास आपको ईमेल भेजना है। इसका आंसर सी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है। किसका अर्थ है? डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। क्या रहती है? जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्पैम। क्या फ्रेंड्स? स्पैम। इसका आंसर डी सही है, स्पैम। स्पैम इसका अर्थ है कि उन अवांछित या अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ सी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस TCP/IP लेयर में, किसमें? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखिए ICMP शामिल है। देखिए मैंने बताइए किस लेयर में? तो फ्रेंड्स याद रखिए इंटरनेट लेयर में। किस लेयर में? इंटरनेट लेयर में। इसका आंसर बी सही है, इंटरनेट लेयर में। आपको फ्रेंड्स याद रखना TCP/IP लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP शामिल होते हैं। किसमें होते हैं? इंटरनेट लेयर में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए बताइए जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? किसकी बात की जा रही? जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा 15 GB प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB फ्री स्टोरेज क्षमता होती है जो गूगल ड्राइव, जीमेल तथा गूगल फोटो द्वारा
आपस में साझा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है, क्या किया जाता है, दूसरे यूजर को भेजा जाता है, तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल डैश फोल्डर में मिलेगा। इसमें देखिए बताइए किस फोल्डर में मिलेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सेंड फोल्डर में। किस फोल्डर में, सेंड फोल्डर में। इसका आंसर डी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है। देखिए इसमें बताइए जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है, स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। इसका आंसर डी सही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। इसमें देखकर बताइए स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। कितना सरल क्वेश्चन है। कंप्यूटर से किससे संबंधित है, कंप्यूटर से, याद रखिएगा, कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको फ्रेंड्स बताना है डैश एक ईमेल का अर्थ है। क्या है, डैश एक ईमेल का अर्थ है कि ये कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा, ये कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने जाने पर, फिर आपके द्वारा चुने जाने पर आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएगा, जैसा कि आप इसे फिर से प्राप्त कर रहे हैं। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही है। फ्रेंड्स आपने ये क्वेश्चन अभी देखा था, स्नूजिंग, याद रखिए फ्रेंड्स, स्नूजिंग। इसका आंसर ए सही है, स्नूजिंग, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसी क्या है। फ्रेंड्स बताइए कार्बन कॉपी क्या है, यानी कि कार्बन कॉपी के बारे में देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना, क्या करना है, एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना, सीसी। इसमें देखिएगा कार्बन कॉपी का प्रयोग किसका, कार्बन कॉपी का प्रयोग किसी मेल को एक से अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजने के लिए किया जाता है। सीसी बॉक्स पर अंकित पते पर ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कौन सा, ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये जान सकता है, क्या जान सकता है कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। देखिए इसमें ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। देखिए इसमें फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर बी सही है, संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका आंसर बी असत्य है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। पुरालेख क्रिया संदेश को इनबॉक्स में देखने से हटा देती है, क्या करती है, पुरालेख क्रिया संदेश को इनबॉक्स में देखने से हटा देती है। और यदि आपको फिर कभी इसकी आवश्यकता हो तो इसे सभी मेल क्षेत्र में रख देती है। आप जीमेल के सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके संग्रहित संदेशों को ढूंढ सकते हैं। कैसे संदेशों को, जो संग्रहित किए गए संदेशों को ढूंढ सकते हैं। लोगों के समूह को संबोधित, कैसे, संबोधित संदेश आपके इनबॉक्स में वापस आ सकते हैं। यदि पता सूची में, किसमें, यदि पता सूची में कोई व्यक्ति मेल का उत्तर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें देखकर बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए उपयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को शुरू की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को शुरू की गई। कब की गई, 11 फरवरी 1994 को। कहाँ, भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता है। इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए स्पेस नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता। इसका आंसर सी सही है। ईमेल में क्या क्या हो सकता है, ईमेल में डॉट हो सकता है, डॉट हो सकता है, @ अंडरस्कोर और हैच भी हो सकता है, परंतु स्पेस कभी नहीं हो सकता। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल किस पर, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। देखिए इसमें कौन सा विकल्प नहीं होता है। फिशिंग की सूचना दें, किसकी, फिशिंग की सूचना दें, ये सही है। मैसेज का अनुवाद करें, मैसेज की प्रति बनाएं, मैसेज की प्रति बनाएं, स्पैम की सूचना दें, ये भी सही है। इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल ईमेल का जवाब देते समय मैसेज की प्रति बनाएं, ये विकल्प नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है। देखिए मैंने बताइए वो कौन सा है। ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा मोजिला थंडरबर्ड, इसका आंसर भी सही है, मोजिला थंडरबर्ड। इसमें देखिएगा मोजिला थंडरबर्ड एक समाचार फीड, चैट और समाचार समूहों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है।
ये एक अस्थायी ब्राउज़र या वेब आधारित के बजाय ईमेल एप्लीकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सिर्फ एक बार आना चाहिए। इसमें देखिए, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऐट द रेट। कौन सा चिन्ह आना चाहिए, ऐट द रेट। इसका आंसर बी सही है, ऐट द रेट। आपको अच्छे से मालूम होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कैसा मेल है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, जो मैसेज का लेन देन करने में काम आता है। किस में काम आता है, जो मैसेज का लेन देन करने में काम आता है। ऐट द रेट एक ऑप्शन है, ऐट द रेट एक ऑप्शन है जिसे सिर्फ एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।